क्षमा दाऊ साहब, पर मोला ही ब्याह मंजूर ना है। जय, तूने दाऊद साहब के साथ बदकुट्टी की, हम तो जुबान खींच लेंगे। अरे तो भोला है, इस गांव की गाय है। दाऊद साहब के सामने जुबान खोलने से पहले इसकी जान ना निकल जाए। अपने मुंह पे थप्पड़ मार। अब एक बात सुन, तोर चाचा ने बिना कुछ पूछे अपने मुंह पर थप्पड़ मारा, इसे कहते कायदा, सम्मान। और तू कल पैदा हुआ चरोटा गजरा सिंह को अपने दाऊ को यह बताने आया है कि मोर बात टाल देगा तू? हाँ? मैं आपकी बात काटने नहीं, आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। बोला शादी करने का मतलब है ये हवेली में एक और बेकसूर की मौत। बस, ये हवेली भले ही 100 मौत और देख ले, तो भी दाऊद साहब का फैसला ही अटल है। छोटा मुंह बड़ी बात कर बैठा। अरे जाना होगा तो जाएगी वो जो आ रही है, तू काहे गलत रास्ते जा रहा है? अपने संस्कारों का कचरा न कर। चल दाऊद साहब के गोड़ छू और बोल कि तुझे दूल्हा बनने में कोई एतराज नहीं है। नहीं अवध भैया, मोर आंखों के सामने मोर 3 भाभियों की जान गई है, अब और नहीं। चुप! मोम के पुतले बह जाएगा पिघल के अगर इतना तेल जलाएगा तो। अरे डर को भगा, बेफिक्र हो जा। इस बार वो नहीं होने वाला जो आज तक इस हवेली में होता आया है। अब इन दीवारों में औरत जिएगी, आंगन में वंश का बीज उगेगा। गिरिजा माई ने कहा है इस बार आने वाली बहू दहेज में अपना जनाजा लेकर नहीं आएगी। गिरिजा माई ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? हमारे वंश पर गिरा श्राप इतनी जल्दी कैसे कट सकता है? झूठ, झूठ है ये सब। यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मोला झूठा साबित करना चाहता है तू? नहीं दाऊद साहब, मोर कहने का ये मतलब नहीं था। मतलब समझाएगा मौला, मतलब समझाएगा तू? चल गिरजा माई की चौखट पे चल, उन्हीं की जुबान सुन सच क्या है और अपनी आंखें खोल। चल। काय धर्मा, अभी कैसे आया? एक नया समाचार लाया हूँ। का समाचार है? बुरा है। सुना है गजराज भाई साहब गिरजा माई के पास गए थे, का भविष्य ही नई टूरी का। पूर्णमासी की रात की तरह अंजोरिया है। का मतलब? हीना मरने वाली है। सत्यानाश हो, इतना मनहूस समाचार लेकर आया तो धर्मा। कुबेर बाबू को भी मालूम हो जाना चाहिए कि राजपाट तो अब हाथ से जाने वाला है। धर्मा, मैं चलता हूँ। जय सीताराम। अरे धर्मा यहाँ कहाँ आया था? धर्मा अपने काम से आया था। पर तू यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ, तरकारी तो अब तक ना बनी है, तू कर का रही है? री तरकारी तो कब की बन चुकी है अम्मा। धर्मा क्या कह रहा था? जल्दी बोलो ना अम्मा, पूरा पेट फट रहा है। तो रानी बनने का सपना तोड़ गया। नई वधू ना मरेगी, ऐसा गिरिजा माई ने कहा है। तू जा यहां से।
मूल में पंच तत्व हैं, बाकी सब नश्वर है। अंत में सबको इन पंच तत्वों में विलीन होना है। फिर कोई भी शाप अजर अमर कैसे हो सकता है? मुक्ति होगी, अवश्य मुक्ति होगी। मुझे तुम्हारे घराने का भाग्योदय दिख रहा है गजराज। ईका का मतलब हुआ का ई बार जो ब्याहता वधू घराने में आएगी वो जिंदा बच जाएगी। मैं निर्णय करता नहीं, निर्णय ईश्वर करता है। ध्यान और साधना से मैं ईश्वर का संदेश सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ और तुम तक पहुँचा सकती हूँ। मेरा यही कार्य है। बाकी परमपिता परमेश्वर क्या? मोर लिए तो आप ही परमपिता परमेश्वर है। आपकी बानी सत्यबानी मोर खातिर। क्षमा चाहता हूं मैं, ना समझे टोरा, व्यवहार नहीं समझता। ब्याह के लिए ना कर रहा था, इसीलिए आपके शरण में लाना पड़ा। स्मरण रहे गजराज, नियति से ऊपर कोई नहीं। हम केवल संभावना पर विचार कर सकते हैं, नियति के निर्णय को बदल नहीं सकते। अरे आज अकेले? दाऊ साहब कहाँ है? हवेली में है, कोनो काज में व्यस्त हैं। यही से हम सोचे कि इसको हम ही टहला दें। कहा बेटा? अच्छा अच्छा, दूल्हा दाऊ साहब का इतना ख्याल रहता है ना कि उनका हर काम अपने माथे ले ही लेते हो। कभी दाऊ साहब ने तोली पीठ थपथपा कर कहा है कि उन्हें भी तोला इतना ही ख्याल है? वो भी तोला इतना ही सम्मान रखते हैं? इन्हें कहने वाली कौन बात है? मन से तो मला को बहुत मानते हैं ना। हाँ हाँ, ये भी सही बात है। इतनी बड़ी हवेली में राजा बनकर रहते हैं, तोला भी साथ में रखते हैं, थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, मतलब मानते तो है ही। वैसे जय का ब्याह चीज दूरी से हो रहा है, क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है वो? नजीक के गांव राजापुर की है टुरी। बहुत बड़ा सा नाम है, जमुनिया। अच्छा है, कम से कम एक तूड़ी तो इस हवेली में टिकेगी, पर उसके टिकने के बाद कहीं तोला पत्ता कट न जाए। मतलब हम कोई दुश्मनी नहीं कराना चाहते भाइयों के बीच, पर सही बात तो यही है कि हैसियत के मामले में भाऊ साहब है राजा भोज और आप गंगू तैली। नई बहू से बारिश होने पर कहीं सब कुछ उसका ही ना होके रह जाए और तोर हाथ फूटी कौड़ी भी ना आए। नई बहू से बारिश होने पर कहीं सब कुछ उसका ही ना होके रह जाए और तोर हाथ फूटी कौड़ी भी ना आए। 20 मील का रास्ता है, कहाँ जाने रास्ते में कूप नलकूप मिले ना मिले, ऊपर से ये अंधेरिया रात। तो क्या जरूरत है इतनी अंधेरिया रात में जाने की अम्मा? यही अंधेरिया रात है जो तोर और मोर जीवन में इंजोर ला सकती है, नहीं तो सारी जिंदगी अंधेरिया रात जैसी हो जाएगी। अच्छा अम्मा, तू वहां जाएगी कैसे, और वो भी अकेली? मैं अकेली ना जा रही हूँ, कुबेर भी साथ जा रहा है। मोर वो मोर गांव की बात छोड़ आएगा और मैं अपना काम करके आ जाऊंगी। अम्मा तैयार हुई भी कि ना? अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, ई तो दुल्हन ही लगी है बदकही में जब से। तो हम का कोई गलत कह रहे हैं? अब आप ही समझाओ अम्मा को, क्या जरूरत है इतनी अंधेरिया रात में जाने की?
एक तो 20 मील का रास्ता, ऊपर से घने जंगल, कुछ हो गया तो? शुभ शुभ बोल घुंघरू, शुभ शुभ बोल। कुबेर तू चल मेरे साथ, इसकी ना सुन। चल चल तू, और हाँ घर का ध्यान रखना। चल कुबेर चल। तू ही जमुनिया है का? हाँ, लेकिन तुला को मैं ना पहचान पाई। तू मोला ना पहचान पाएगी, पर मैं तुला खूब अच्छे से जानती हूँ। तो रिश्ता ही ठाकुर गजराज के घराने में हुआ है ना? कौन है रे जमुनिया? मोला ना मालूम है मामी। कौन है रे तू? और तोला कैसे पता चला कि मोर टूरी सरकार गजराज के यहाँ ब्याह करके जाने वाली है? मोला अपनी सहेली समझ लो जमुनिया की मामी। तोर हाथ एक बाप होने से रोकने आई हूँ। तू अंदर जा रही जमुनिया? थोड़ा शर्म ना आती? तो ब्याह की बात कर रही है, चल जा। हाँ तो मोला पाप से बचाने वाली महातिन, इतनी रात में तू आई कहाँ से है? समझाती हूँ, सब समझाती हूँ। जानती भी है कौन घराने में जमुनिया का रिश्ता किया है तूने? कौन घराने में? बस इतना समझ ले, हम औरतों के लिए भूतों का घराना है। वहां जो भी वधू ब्याह करके जाती है ना, घर नहीं बसाती, सीधा स्वर्ग सिधार जाती है। ऐसा अंधेर? मतलब सरकार ने हम सबको अंधेरे में रखा? अरे मोर भी तो मती मारी गई थी कि हमने कोई जांच पड़ताल नहीं की। होता है बहन, होता है। इतनी बड़ी हवेली देखकर किसी की भी आंख के सामने अंधेरा छा जाता है, और जब अंधेरा छा जाता है तो अच्छा क्या बुरा क्या कब दिखाई देता है। अब तो ये ब्याह बिल्कुल नहीं होगा। बस इतना ध्यान रहे, ठाकुर कितना भी लोभ दे तो भी ये ब्याह न करना। तुरी की जिंदगी से बढ़कर रुपया पैसा थोड़ी ना होता है। सत्य वचन। चल मैं चलती हूँ। अच्छा बहन, चलती हूँ। अच्छा बहन, तूने बताया नहीं कि तू आई कहाँ से है? मोर पता जानना जरूरी है कि जमुनिया की जान। अरे मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि इतनी रात में तू जाएगी कहाँ? जैसे आई थी वैसे चली जाऊंगी। वैसे भी सच की राह पर चलने वालों के साथ भगवान होता है। जय सीताराम। जय सीताराम। मोला उपदेश देने चली थी, डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन रामलली पहले उसी 7 घर को धस लेती है। इतनी रात में भगवान भरोसे निकलने वाली औरत भगवान बनने की मंशा से तो यहाँ आई नहीं होगी। लगता है इसकी नजर ही सरकार के धन दौलत पर है। लेकिन ये है कौन? मुक्ति होगी, अवश्य मुक्ति होगी। मुझे तुम्हारे घराने का भाग्योदय दिख रहा है गजराज। उसकी सूरत आंखों से जाती ही नहीं। क्या करूं? ऐसा लगता है कि मोला उस टूरी से प्रेम हो गया है। ना, मोर प्रेम को कभी भी मंजूरी ना मिलेगी। बड़े बाबूजी ने मोर लिए जो टूरी पसंद की है, अब तो वही मेरी किस्मत है, और बड़े बाबूजी की खींची हुई किस्मत की लकीर को कोई नहीं मिटा सकता। एक बार बड़े बाबूजी से दिल की बात कह तो सकता ही हूँ। का मालूम बड़े बाबूजी मोर इच्छा को मंजूरी दे दें।
दाऊ साहब, दाऊ साहब, मैं जय। आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या बात है जय? बीस 21 की उम्र, रात के 11:30 बजे, हाथ दाऊ साहब के गोड़ में, जुबान शब्द विहीन और आंखें झुकी हुई। तुरा नींद नहीं आ रही है, क्या कारण है? दाऊ साहब, मन पे एक सवाल का बोझ था। जवाब गिरजा माई से मिल चुका है तोला। एक अरज था दाऊ साहब, मुला ये ब्याह से इनका ना है, लेकिन क्षमा दाऊ साहब, लेकिन मुला कोई और टूरी पसंद है। मोर लाड़ को मोरी कमजोरी ना समझ जाए। ये घराने में निर्णय लेने का अधिकार छोटू को कब से मिला है? सवाल तेरे ब्याह का नहीं है जय, सवाल इस घराने को वंश देने का, और उसका निर्णय ले लिया गया है। और ये घराने के भविष्य का निर्णय करने के लिए तो दाऊ साहब जिंदा है। अब तुला नींद आ जाए, बहुत अच्छी बात है। ये तो राजापुर है, बारात के साथ तो मैं यहीं आया था बली भैया। अरे वो दूसरे की बारात थी, अब तो लगन की बात है। अच्छा, क्या नाम है टूरी का? अरे टूरी का नाम जानने के लिए काहे इतना तौला हो रहे हो? टूरी का नाम है जमुनिया।